हेलो गाइस, आपका अपना चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। आपको पता होगा कि मैं क्लास 10 के मैथ के ऑल चैप्टर का सूत्र और बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। पहले वाला वीडियो में वास्तविक संख्या हमने क्लियर किया था और ये पार्ट 2 में बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और सूत्र को। बहुपद में सबसे पहले बहुपद की बात करते हैं। बहुपद क्या है, बहुपद कैसे पकड़ेंगे? तो बहुपद होने की 3 शर्त है। बहुपद होने की 3 शर्त है। पहला, पद सीमित होना चाहिए। जो पद दिया हुआ रहता है वो सीमित होना चाहिए। दूसरा, गुणज वास्तविक संख्या हो। गुणज मतलब जैसे उसके ये एक्स स्क्वायर के क्या है, 2 गुणज है, तो 2 क्या है, वास्तविक संख्या है। माइनस में नहीं होना चाहिए, वो काल्पनिक संख्या हो जाता है जो आपको 11-12 में पढ़ना है। तो गुणज वास्तविक संख्या हो। तीसरा, चर की जो घात हो पूर्ण हो या प्राकृतिक संख्या हो। जो भी घात हो पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो। जैसे ये 2 है तो प्राकृतिक संख्या है, इसको हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, है ना। तो चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो अगर ये तीनों शर्त को फॉलो करता है तो वह बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। जैसे 2x² + 5x, पहला शर्त क्या है, पद पद सीमित होता है, 1 2 3, 3 को सीमित है। गुणज वास्तविक संख्या होता है, एक्स स्क्वायर की गुणज क्या है, वास्तविक संख्या है। चर की घात पूर्ण या प्राकृतिक संख्या होता है, चर की घात क्या है, पूर्ण या प्राकृतिक। उसी तरह हम देखेंगे अगर ऐसा शर्त को फॉलो कर रहा है तो वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए, दूसरा मेरा टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो इसको हम ये नहीं लिखे कि के प्रकार के, हम इसको बहुपद के प्रकार में पहला पढ़ेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, तो इसको हम लिखे हैं कि शून्य को, जो शून्य होता है, जो शून्य में जीरो होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। इससे जीरो बराबर 0x², ये सब शून्य बहुपद है, इससे अपना मतलब नहीं। आगे, अचर बहुपद। अचर बहुपद में कोई भी संख्या को अचर बहुपद कहते हैं। जितना भी संख्या है, चर अचर तो हम लोग पहले से ही पढ़ सके हैं। चर एबीसीडी वाला अचर को चर कहते हैं और एक का, दो का, तीन का, चार का, पाँच का, छक्का का अचर कहते हैं। तो कोई भी संख्या को अचर बहुपद कहते हैं, जीरो को छोड़कर। जैसे 2 3 -1/2 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, अचर है। नीचे नोट में लिखे कि शून्य और अचर का घात शून्य होता है। शून्य शून्य बहुपद का और अचर बहुपद का घात शून्य होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए तीसरा, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax + b। इसका शून्यक अगर एक बहुपद है तो शून्यक एगो निकलेगा, शून्यक एगो होगा। जहाँ a x का गुणांक है, जो a है x का गुणांक है और b अचर पद है, b अचर पद है। आगे दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ये शून्यक एक होता है, इसको हम अल्फा ऐसे लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका घात, अधिकतम घात जो या उच्चतम घात हो 2 होना चाहिए, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप है ax² + bx + c। अगर द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक 2 निकलेगा, शून्यक क्यों निकलेगा, 2। इसका हम नाम दे दिए, दो शून्यक निकले थे, अल्फा है वो बीटा। इसमें कुछ ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सूत्र है, शून्यकों का योगफल का है या तो अल्फा प्लस बीटा का है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/e। ये कहाँ से लिखते हैं, जब भी कोई भी बहुपद देता है तो बी का, एक्स के आगे वाला को बी कहते हैं तो वही -b, ए तो वही इसके आगे वाला कहते हैं तो वही -b/a। अगर शून्यकों का गुणनफल का है तो या तो इसको कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का है तो c/a होता है। c तो पता ही है, c का जो अचर पद रहेगा वो c हो जाएगा, है ना। एक्स के आगे वाला को a कहते हैं। आगे, जब शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ रहे तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है। कभी कभी क्या होता है, कह देता है कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग 10 है और गुणनफल 5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा माने शून्यकों का गुणनफल। इस पर ध्यान देना है, कभी कभी खाली कहता है किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 5,8 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो शून्य दे रहेगा तो पहले उसको कर लेंगे, शून्य रहे तो पहले शून्य का योग और गुणनफल निकाल लेना, फिर ये फॉर्मूला डाल देना। शून्य दे रहे हैं तो पहले अल्फा, शून्य को एगो अल्फा एगो बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा, फिर ये फॉर्मूला डाल देंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिसका उच्चतम घात हो 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप है ax³ + bx² + cx + d। इसका 3 शून्य निकलता है जिसका नाम अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इसका सूत्र है
कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का है तो माइनस बी बेटा है। अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का है तो सी बटा है। अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रहे तो माइनस डी बटा है। हम नोट में लिखे कि द्विघात बहुपद के शून्य के लिए गुणनखंड करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य के लिए गुणनखंड कर देंगे तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकल जाएगा, जैसा कि 9th में हम लोग पढ़े हैं। त्रिघात बहुपद के शून्य के लिए पहले x बराबर कुछ भी रखकर जो भी बहुपद दिया रहता है उसको जीरो लाते हैं, फिर px में भागा देते हैं और जो भागफल आता है उसको गुणनखंड करते हैं, तब त्रिघात बहुपद के शून्य निकलता है। एक ये फॉर्मूला है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये थोड़ा सा कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि बहुपद का जो आपका टोटल हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताए होंगे आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है।